क्या रूहान की जिंदगी अब सिर्फ कुछ सांसों की मेहमान रह गई है, या फिर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश से उसे मौत के मुंह से वापस खींच लेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ रूहान की जिंदगी का नहीं है, बल्कि उस खौफनाक साजिश का भी है जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। क्या इस बार दादी की खतरनाक चाल का सच आखिरकार सबके सामने आ जाएगा, या फिर वह पहले की तरह एक बार फिर अपने गुनाह छिपाने में कामयाब हो जाएंगी? मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को इमोशन, सस्पेंस और हाई वोल्टेज ड्रामे का ऐसा संगम देखने को मिलने वाला है जो हर किसी को अंत तक बांधे रखेगा। प्रोमो की झलक से साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार दादी की बनाई हुई साजिश उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली है। जिस जहरीली योजना के जरिए वह किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उसी का सबसे बड़ा शिकार उनका अपना पोता रूहान बन जाता है। यही एक पल पूरी कहानी का रुख बदल देता है और खुशियों से भरा घर देखते ही देखते चीख पुकार और मातम के माहौल में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे खौफनाक हादसे से होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दादी ने बड़ी चालाकी से एक ऐसी योजना बनाई थी जिसमें जहरीली गैस का इस्तेमाल करके अपने असली निशाने को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी यह चाल किसी की नजर में नहीं आएगी और सब कुछ एक सामान्य दुर्घटना जैसा दिखाई देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं और जिस कार में किसी और के होने की उम्मीद थी, उसमें मासूम रूहान पहुंच जाता है। कुछ ही पलों में कार के अंदर जहरीली गैस फैल जाती है। धीरे धीरे रूहान की सांसें भारी होने लगती हैं। वह घबराने लगता है, लेकिन बंद कार के अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वह मदद के लिए पुकार भी नहीं पाता और जहरीली गैस उसके शरीर पर तेजी से असर करने लगती है। जब परिवार को इस हादसे का एहसास होता है तो हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सभी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर प्रयास नाकाम साबित होता है। समय लगातार बीत रहा होता है और हर गुजरता सेकंड रूहान की जिंदगी को मौत के और करीब ले जा रहा होता है। इसी दौरान रूही बिना एक पल गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ती है। उसे सिर्फ अपने बेटे की जान दिखाई देती है। वह किसी भी कीमत पर रूहान को बचाना चाहती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह कार का शीशा तोड़ देती है। कांच के टुकड़ों की परवाह किए बिना वह अंदर तक पहुंचने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ नाहर भी पूरी हिम्मत के साथ रूहान को बाहर निकालने में जुट जाता है। काफी संघर्ष के बाद दोनों मिलकर रूहान को कार से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जहरीली गैस का असर इतना बढ़ चुका होता है कि रूहान पूरी तरह बेहोश हो जाता है। उसका शरीर बिल्कुल निढाल पड़ जाता है और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। रूही घबराकर बार बार रूहान का नाम पुकारती है। वह उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, उसकी सांसें महसूस करने की कोशिश करती है, लेकिन रूहान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वह जोर जोर से रोने लगती है और भगवान से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने लगती है। नाहर भी पूरी तरह टूट जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा इस तरह मौत और जिंदगी के बीच झूलता हुआ दिखाई देगा। पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर कोई घबराया हुआ है और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। बिना समय गंवाए रूहान को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाती है। मशीनों की तेज आवाज, डॉक्टरों की भागदौड़ और परिवार की बेचैनी पूरे माहौल को और ज्यादा भावुक बना देती है। बाहर खड़ी रूही लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि उसका बेटा सुरक्षित बच जाए। नाहर की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। परिवार का हर सदस्य बस एक ही खबर का इंतजार कर रहा होता है कि डॉक्टर बाहर आए और कहें कि रूहान खतरे से बाहर है। प्रोमो से संकेत मिलते हैं कि रूहान की हालत बेहद गंभीर रहने वाली है। डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इलाज लंबा चलेगा और कुछ समय तक उसकी स्थिति नाजुक बनी रहेगी। हालांकि उम्मीद की एक किरण भी दिखाई देती है कि समय पर इलाज मिलने की वजह से रूहान धीरे धीरे खतरे से बाहर आ सकता है। लेकिन क्या यह राहत स्थायी होगी या फिर उसकी जिंदगी पर कोई नया खतरा मंडराएगा?
ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसी बीच कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। धीरे धीरे यह संकेत मिलने लगते हैं कि दादी का असली निशाना रूहान नहीं था। उनकी पूरी साजिश दरअसल रुचिता को नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई थी। किसी निजी नफरत और बदले की भावना में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उन्हें यह भी एहसास नहीं रहा कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन किस्मत ने उनकी पूरी योजना पलट दी। एक छोटी सी गलती, एक गलत समय और एक अप्रत्याशित परिस्थिति की वजह से रूहान उसी जाल में फंस गया जो किसी और के लिए बिछाया गया था। यह सच्चाई अगर सामने आती है तो पूरा परिवार दादी के खिलाफ खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस बार उनकी साजिश का शिकार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना पोता बना है। जब दादी को एहसास होता है कि जहरीली गैस का असर रूहान पर हुआ है और वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पहली बार अपनी गलती की गंभीरता समझ आती है। उनका चेहरा डर और पछतावे से भर जाता है। लेकिन क्या यह पछतावा सच्चा होगा या फिर वह खुद को बचाने के लिए एक और झूठ का सहारा लेंगी? यह सवाल कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना देता है। संभावना यही दिखाई देती है